राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, घर में घर गुरु दिखलावें, दुन शब्द 5 बतलावें। जो ये शरीर है, तेरी आत्मा इसमें रहती है। ये हमेशा रहने की जगह नहीं, ये किराए का मकान है। तुझसे छीन लिया जाएगा। सब इसे छोड़ देते हैं, हमें भी छोड़ देना है। संत कहते हैं कि इस घर से होकर उस घर में चला जा। ये घर रहने वाला नहीं। अगर इस घर को छोड़कर उस घर में चला जाए तो तुझे हमेशा के लिए सुख हो जाए। वह लफानी है। वहां पहुंचकर फिर ना आना है और ना ही जाना है। जब वे संत हमसे कोई तनख्वाह नहीं लेते, मजदूरी नहीं लेते, वे कहते हैं कि आओ तुम्हें ले चलें, फिर भी हम ना जाएं तो कितने अफसोस की बात है। वे कहते हैं कि ए पुरुष, तेरे अंदर 5 नौबतें, 5 कलमे, 5 शब्द हो रहे हैं। तू अपनी आत्मा को उन कलमों के साथ जोड़ दे। 5 शब्द का भेद ही शम्स तबरेज, मौलाना रूम, मदन दास, गरीब दास, ख्वाजा हाफिज का था। अन्य मुसलमान फ़कीर जो भी मालिक से मिले हैं, 5 शब्द के जरिए ही मिले हैं। आप आनंदू साहिब में रोज पढ़ते हो, बाजे पंच शब्द तित गर सबागे, गर सबागे शब्द बाजे कला जित दर दारिया, पंचदूत तुद बस कीते काल कंटक मारेया। जब तू शब्द की लज्जत लेगा तो 5 दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार काबू में आ जाएंगे और जो काल की सीमा है तो उससे पार हो जाएगा। बेनी जी कहते हैं, पंच शब्द निर्माइल बाजे, डुलके चवर शंख गन गाजे। मतलब कि 5 शब्द इसके अंदर हो रहे हैं। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं, पंचे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारिंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। इसके अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। मौलाना रूम भी यही कहते हैं, जब तू जहां दोनों आंखों तक जाएगा वहां पहली नौबत शुरू होगी। सचखंड तक 5 मुकम्मल यानी कि पूरी हो जाएंगी। फिर कहते हैं, उस खुदा ने आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाल दिया है। कहते हैं, फिर वह दरवाजा किस तरह खोलता है? वह आदमी का चोला पहनकर उपदेश देकर दरवाजा खोलता है। वह क्या दवा देता है? तेरे अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। यही कई मुसलमान फ़कीर कहते हैं, ये नहीं कि हिंदू गए हैं, मुसलमान नहीं गए हैं, नहीं, सब गए हैं और सब धर्मों के गए हैं। कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जिस मजहब के लोग नहीं गए हैं। एक ही नियम है सब धर्मों का, सब मजहबों का, जो जुगों जुगों से चला आया है और आगे भी चलता रहेगा। सभी गुरु, सभी कामिल फ़कीर, महात्मा कहते हैं कि तेरे गट में 5 शब्द हैं, बाहर तलाश ना कर। ये सब शब्द कहाँ मिलेंगे? तेरे अंदर मिलेंगे। अंदर जा और फिर पर्दा खोल। दुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। ये दुनिया हमारा घर नहीं, ये तो सारा मन माया का देश है। हमारा घर सचखंड सतनाम है। हम उस समुद्र की बूंद हैं। कहते हैं, इस वजूद में अभ्यास करके वहां पहुंच जाओ। वह ना प्रलय में बहता है ना महाप्रलय में, इसलिए उसका नाम सतनाम है। आसान से आसान रास्ता है। ना कामकाज का हर्ज होता है, ना कौम का, ना मजहब का। नाम में कशिश है, लज्जत है। अगर आप अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो तो वह खुद ब खुद खींच लेगा
और आपको वहां ले जाएगा जो आपका असली घर है, और किसी साधन की जरूरत नहीं। अब सवाल पैदा हुआ, वह घर कैसा है? वह घर है अगम अपारा, दसवें के पार निहारा। मतलब कि कहते हैं कि वह घर अगम है, अपार है, बेअंत है, ला इंतहा है, लाफानी है, ना कभी जन्म लिया, ना कभी मरा, ना कभी आया, ना कभी गया, है आपके अंदर। लेकिन मिलता कब है? जब आप 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में चढ़ो। वह नाम वहां हो रहा है। सारी किताबें कहती हैं कि वह आपके अंदर है, बाहर नहीं। आंखों तक कान वगैरह शरीर के 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों को बंद करके 10वीं गली खोलो, जहां आपको हमेशा रहना है। जहां हमेशा नहीं रहना, फिर भी हम ख्याल नहीं करते कि वह कैसा है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। मतलब कि जिस घर को छोड़ देना है, उस घर में तू बैठा हुआ है, उस घर के साथ प्रीत लगाई हुई है। ये इस संसार की बात हो रही है कि हम इस संसार में अपना घर मान के बैठे हुए हैं कि ये संसार हमारा अपना घर है, हम इस संसार में रहेंगे। तो हमें इस संसार के घर को छोड़ना है। जिथे जाए तुद बरतना, तिसकी चिंता ना है। मतलब कि जिस घर में तुझे हमेशा रहना है, उसकी कोई फिक्र ही नहीं, यानी तू अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ है। क्योंकि जो हमारा घर है वो 10वें दरवाजे से ही शुरू होता है, और उस घर के बारे में हमें कोई फिक्र नहीं है। 10 द्वारा गट चढ़ खोलो, सत शब्द अदर पे तोलो। कहते हैं कि जब 10वां द्वार खोलोगे, अंदर प्यारी से प्यारी रागनी, प्यारे से प्यारा शब्द हो रहा है। गट का अर्थ है गड़ा। ये जो हमारा सिर है, ये उल्टा गड़ा है। जब ऊपर जाओ, शब्द दुनकारे दे रहा है, उसे सुनो। जितनी भाषाएं हैं सब नाशवान हैं। ये जो हम और आप बोलते हैं, जहाँ जो मैं सत्संग जिस भाषा में कर रहा हूँ, ये भी फना है। वह लफानी है, कभी फना नहीं होती। शब्द की बात कर रहा हूँ, जो कभी बंद नहीं होता, हर वक्त जारी है। उसे आकाशवाणी, कलामे हिलाई और नाद कहते हैं। वह लफ्ज नहीं है। अगर लफ्ज नाम हो तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? कहते हैं 9 दरवाजे खाली करके अंदर चढ़कर 10वीं गली में से होकर 10वें द्वार यानी पार ब्रह्मा में आ जाओ। फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा मालिक कौन है। मतलब कि तुम्हें जन्मों जन्मों की खबर हो जाएगी। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। वह शब्द हर एक आदमी के अंदर है, चोरों, ठगों, बदमाशों सभी के अंदर है। मगर जब तक कोई रूहानी मंजिलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता, राह नहीं मिलती। ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष बाहर ठोकरें खाई हैं। क्या गुरु की जरूरत नहीं? गुरु के बिना राह नहीं मिलती। विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या की। मेनका अप्सरा ने आकर शकुंतला पैदा कर दी। जो शकुंतला नाटक आप देखते हो, पराशर जी पूर्ण जोगी होकर घर लौट रहे थे। रास्ते में मशुआरे की लड़की पर मोहित हो गए। नारद सभी भक्तों में शिरोमणि भक्त थे। एक कन्या के स्वयंवर में गए, डोल गए और मन चलायमान हो गया। ऋषि मुनियों ने हजारों साल लगाए मगर राह ना मिली। बगैर गुरु के हजारों साल ठोकरें खाओ, वह नहीं मिलता। बिना शब्द मुक्ति नहीं, बिना शब्द रूह का मालिक से विशाल नहीं होता। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, जे सऊ चंदा उगभै सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन गोर अंधार। इस दुनिया में हजारों सूरज चांद चढ़ जाएं, जहां रोशनी हो जाएगी, लेकिन आंखें बंद करो तो अंधे का अंधा है। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।